दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज से 5157 या 58 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही महाभारत के 5 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत में 7 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो जानते थे कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने पर क्या परिणाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले पात्र थे फ्रेंड्स भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। दूसरे थे भीष्म। दोस्तों, पितामह भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, यह भी वे जानते ही थे। परंतु उन्हें दुख इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे, इसलिए उन्हें पता था कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तीसरे पात्र जो महाभारत युद्ध का परिणाम जानते थे वह थे ऋषि वेदव्यास। दोस्तों, ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि महाभारत का युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। चौथे पात्र थे सहदेव। दोस्तों, पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, यह भी वह जानते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और 5वें पात्र थे संजय। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि संजय को भी महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से टकराने नहीं दिया था। छठे पात्र जो महाभारत युद्ध का परिणाम जानते थे वह थे द्रोणाचार्य। दोस्तों, कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर भगवान श्री कृष्ण है, जीत उधर के ही पक्ष में होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। और 7वां पात्र जिन्हें महाभारत युद्ध का परिणाम पता था वह थे कृपाचार्य। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी महाभारत युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, महाभारत के ये 7 पात्र ऐसे थे जिन्हें महाभारत युद्ध के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था कि युद्ध में कौन मारा जाएगा और किसकी विजय होगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।